आधुनिक युग में विश्व के साथ विकास की स्पर्धा, लेकिन अपनी संस्कृति का भी उत्सव। इतिहास की गलतियों को सुधारते हुए आम जनमानस की आस्था को स्थान देना भी पीएम के कड़े फैसलों में शामिल रहा। एक वक्त था जब धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक मान्यताओं को स्वीकारने से देश की राजनीति कतराती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वो परिदृश्य ही बदल डाला। उन्होंने आधुनिक विकास और प्राचीन परंपराओं को एक दूसरे का पूरक बनाया। अयोध्या में श्री राम लल्ला मंदिर के नींव पूजन से लेकर श्री राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा तक सारी परंपराएं निभाई। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र अभिभावक की तरह अग्रणी भूमिका में रहे और सारे नियमों का पालन किया। हमारे राम आ गए। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। धार्मिक नगरी अयोध्या का वैभव लौटा तो धार्मिक पर्यटन के साथ नगरी का विकास भी लौटा। सदियों से राजनीतिक रूप से उपेक्षित पड़ी अयोध्या आज आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बिंदु बनी है। ये प्रधानमंत्री मोदी ही हैं जो जब विदेशी मेहमानों से मिलते हैं तो उन्हें भारत का दर्शन बताती श्रीमद् भागवत गीता भेंट में देते हैं, और जब वो योग दिवस को वैश्विक पटल पर रखते हैं तो भारत की ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। ये जो दृश्य है ये पूरे विश्व के मानस पटल पर। काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर को भी तब नई वैश्विक पहचान मिली जब पीएम मोदी की अगुवाई में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया। यहाँ उनका प्रयास पुरातन संस्कृति के जीर्णोद्धार का था। आज जो कुछ भी काम हो रहा है उसमें धार्मिक गतिविधि के लिए सरकारी खजाना उपयोग नहीं जा रहा है, व्यवस्थाओं के लिए विकास किया जा रहा है, ताकि मेरे देश के नागरिक का जो हक है, जो सुविधा पाने का उसका अधिकार है, उसको अधिकार मिलना चाहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर भी अब देश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों में शामिल है, जो क्षेत्र के विकास का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में सत्ता संभालते ही धार्मिक सांस्कृतिक पहचान वाले स्थलों के पुनरुद्धार की परिकल्पना कर ली थी और काम शुरू करवा दिया था, जिसकी परिणति धीरे धीरे लोगों के सामने आने लगी। दो 2013 में प्राकृतिक आपदा में केदारनाथ धाम परिसर को भारी क्षति पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी ने धाम के आध्यात्मिक वैभव को लौटाने के लिए कमर कसी और 150 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। खुद काम की निगरानी करते रहे। यहाँ सदियों से 4 धाम यात्रा का महत्व रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की, शक्तिपीठों के दर्शन की, अष्टविनायक जी के दर्शन की, ये सारी यात्रा की परंपरा
ये तीर्थाटन हमारे यहां जीवन काल का हिस्सा माना गया है। गुजरात में समुद्र तट पर स्थित श्री सोमनाथ मंदिर का अतीत भी आतताइयों की क्रूरता से पीड़ित रहा है। आक्रमणकारियों ने कई बार मंदिर पर हमला बोला और मंदिर को क्षति पहुंचाई। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से सोमनाथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ और मां पार्वती मंदिर का भी निर्माण हुआ। साथ ही समुद्र दर्शन पथ जैसी सुविधाएं विकसित की गई। साथ ही कामाख्या देवी मंदिर कॉरिडोर का निर्माण, हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना, केदारनाथ रोपवे परियोजना जिससे बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को सुविधा रहे, इन सब पर पीएम मोदी की देखरेख में काम चल रहा है।